इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, ये तीनों चरण में टेक्नोलॉजी को हमने कंपलसरी भी किया है और कानूनी जामा भी पहना है। इससे पुलिस जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही निश्चित होगी, सबूतों की गुणवत्ता में सुधार होगा, विक्टिम और अपराधी दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए इसमें बहुत प्रयास किया गया। एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया को डिजिटाइज करने का काम हमने कानून के माध्यम से, और इसके लिए बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, कुछ तो अच्छे मन से भी उठा रहे हैं, तैयारी नहीं होगी तो क्या होगा। इसके अंदर हमने प्रोविजन लिया है कि राज्य सरकार किसी एक पुलिस स्टेशन को डिजिटाइज घोषित कर सकती है, किसी एसपी के सारे थानों को डिजिटाइज घोषित कर सकती है, किसी रेंज के सारे थानों को डिजिटाइज घोषित कर सकती है, किसी जिले को कर सकती है, किसी शहर को कर सकती है, और अंततोगत्वा सब हो जाए तब राज्य को करेगी। तो जैसे जैसे डिजिटाइजेशन का काम समाप्त होता जाएगा, नोटिफिकेशन निकलते जाएंगे और इसका अमल शुरू हो जाएगा। माननीय, और मैं आशा करता हूं कि 2024 के चुनाव के पहले चंडीगढ़ यूटी को हम इस कानून के हिसाब से संपूर्ण डिजिटाइज करने का काम। मान्यवर, सभी पुलिस थानों और न्यायालयों में एक एड्रेस होगा, ईमेल एड्रेस रजिस्टर होगा, फोन नंबर और बाकी सारी चीजों का डेटा रखा जाएगा, और एसएमएस भेजने के बाद एसएमएस खुला है या नहीं खुला है वो भी रजिस्ट्री में ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को भी हमने निर्माण कर लिया है, तो किसी को भागने की किसी नौबत आएगी। मान्यवर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अविलंब मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करने का प्रावधान किया है। फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने को रिकॉर्डिंग करनी है, वो रिकॉर्डिंग भी तुरंत रखना पड़ेगा, रिपोर्ट बाद में देंगे। और पुलिस जांच के दौरान किसी भी बयान जो रिकॉर्ड किया गया है उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने ई फॉर्म के अंदर रख देना पड़ेगा। मान्यवर, एक हमने करा है कि 7 साल से ज्यादा सजा है, 7 साल या इससे ज्यादा, वो सभी अपराधों में फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपल्सरी करना है। इसके लिए ढेर सारा मैन पावर चाहिए। कल लोकसभा में एक सदस्य ने सवाल उठाया, बात तो सही थी, मगर इस पर काम हमने कब से शुरू कर दिया है। 2020 में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई और अब 9 राज्यों में इसकी ब्रांच बन गई है, और अगले साल से हर साल 35,000 फॉरेंसिक साइंटिफिक ऑफिसर हर साल वहां से ग्रेजुएट होते हैं। और मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लैब के जाले बुने हैं। और मैं आज एक डेटा आपके माध्यम से इस देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, जो लोग निर्दोष छूट गए उसमें से 32% लोग सबूतों के अभाव में निर्दोष छूटे हैं। जहां कोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फेसी केस इज देयर, परंतु सजा कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है, एफएसएल आने से उन लोगों का खराब समय शुरू होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कोई इसमें से बचकर मान्यवर नहीं। मान्यवर, फॉरेंसिक को एक कंसेप्ट के रूप में हमने स्वीकार किया है। मैं इतना कहना चाहता हूं मान्यवर, ये जो ई कोर्ट, ई प्रिजन, ई प्रोसिक्यूशन, ई पुलिस थाना, ई गृह विभाग, ई जेल और ई फॉरेंसिक के माध्यम से पूरा तैयार होने के बाद मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, दुनिया में सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली भारत की होगी। और इस लक्ष्य को हमने करने के लिए सभी मोर्चे पर हमारी कार्यवाही शुरू कर दी है। सर्च और जब्ती की वीडियोग्राफी की जाएगी। नागरिकों की सुविधा के लिए भी ढेर सारे, मैं बहुत डिटेल में जाना चाहता, ढेर सारे प्रावधान हैं। एक समरी ट्रायल को 2 वर्ष तक के केस में समरी ट्रायल थी, अब 3 वर्ष तक कर हमने 40% केसों को ट्रायल के बाहर निकाल दिया है। समरी ट्रायल से इसमें निर्णय होगा, तो जुडिशरी का बोझ हमने बहुत बड़ा कर्टेल करने का काम किया है। और
सिविल सर्वेंट के विरुद्ध जब कोई भी केस होता था सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, तो उसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए, मगर मंजूरी भी बाबुओं को ही देनी थी, तो कभी देते ही नहीं थे। अब हमने तय कर लिया 120 दिन के अंदर रिजेक्शन नहीं आता है तो उसको परमिशन मान लिया जाएगा और केस आगे चलेगा। मान्यवर, जमानत और बॉन्ड, इतना बड़ा देश जमानत और बॉन्ड की व्याख्या के बगैर अब तक चला, वर्बल प्रैक्टिस से चला। पहली बार हम जमानत और बॉन्ड दोनों को कानून के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। अंडर ट्रायल कैदियों के लिए भी, जैसा मैंने आगे कहा, 1/3 कारावास काट चुके हुए कैदी पहली बार के गुनहगार, और कितना भी गुनाह किए 50% कारावास होगा तो उसको जामीन दे दी जाएगी। एक नई एविडेंस और विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो रूल्स में होगी और सभी राज्यों के लिए वो कंपलसरी होगी। सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे जजमेंट से स्पिरिट लेकर एक विक्टिम प्रोटेक्शन का लीक प्रूफ स्कीम हमने बनाया है जो सबके सामने दी जाएगा। घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने की भी इसके अंदर प्रोविजन डाला है। अगर गुनाह से कोई संपत्ति अर्जित किया है तो अब तक संपत्ति कुर्क करने का कोई प्रोविजन नहीं था। सजा होने के बाद पुलिस एक अलग से अर्जी देगी कि इस गुनाह से इतनी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, उसको संपत्ति कुर्क करने की व्यवस्था में हम दे देंगे। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की भी संपत्ति कुर्क करने की पद्धति को सरल बनाया गया है। तर्क संगत सजा की माफी किया गया है। आजीवन कारावास है तो 1 साल के अंदर आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। हमने मृत्यु की सजा है तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मृत्यु की सजा ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास तक जाएगी। आजीवन कारावास है वो 7 साल तक सजा भोगेंगे तभी छोड़ पाओगे, और 7 साल या उससे अधिक कारावास कम से कम 3 साल जेल में रहने के बाद ही छोड़े जाओगे। जब पॉलिटिशियन और क्रिमिनल का सांठगांठ होता है तब कितना भी 20 साल के बाद सजा होती है और 3 महीने में हार पहनकर स्वागत कराते कराते अपराधी बाहर आते हैं। ये अब संभव नहीं होगा मान्यवर, इसको हमने किया है। संपत्तियों का नुकसान, ये सारे संसद सदस्य मेरी तरह नीचे से ही आए हुए। आप कई बार थानों में गए होंगे, ढेर सारी साइकिलें देखी होगी, ऑटो देखी होगी, टेम्पो देखे होंगे, कोई दारू करने वाला, पूरा परेड का ग्राउंड थाना का ये संपत्तियों से हो जाता। अब इसको संभालना नहीं है मान्यवर। 30 दिन में वीडियोग्राफी कर कर उसकी हराजी कर देनी है और पैसा कोर्ट में जमा करना है, निपटान होने के बाद। मान्यवर, एक आदमी आज एसपी है एक एसपी है, इसने अपने पहले पोस्टिंग में किसी की चार्जशीट साइन की है। कई सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें एसपी का सिग्नेचर कंपलसरी होता है। वो जब उसकी सुनवाई आती है तब डीजीपी बन जाते हैं और उसको बुलाते हैं। ना उनको कुछ याद होता है ना कुछ मालूम है। इतने 25-30 साल के बाद की बात। हमने कह दिया कि जो एसपी होगा उसके किए हुए नोटिंग के आधार पर अभी जो एसपी होगा वो ही गवाही देगा डीजीपी को। अगर कोर्ट कोई मामले में उनकी सीधी पूछताछ या बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहती है तो ही उसको समन कर सकती है, मगर वो कोर्ट को निर्णय करना है और किसी को मान्यवर नहीं दिया है। हमने ऑनलाइन सिर्फ पहले उपस्थिति दर्ज कराते थे 15 दिन में जेल में से, अब पूरी ट्रायल ऑनलाइन हो सकते। आप चेन्नई हो तो भी गवाह अहमदाबाद की कोर्ट में ऑनलाइन गवाही दे सकता है, इसकी क्रॉस भी हो सकती है। सभी कुछ पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है। फॉरेंसिक साइंस के लोगों को भी पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों को भी पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, और मान्यवर आपको आनंद होगा, अधिवक्ताओं को भी पर्सनली आने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कोई आसाम का केस ले भी सकता है और चला भी सकता है। मान्यवर, ढेर सारे प्रोविजन करे हैं छोटे मोटे अपराधों के लिए। कम्युनिटी सर्विस, जेलों का बर्डन भी घटेगा और मानवीय बात है। पहली बार अपराध हो गया, छोटा मोटा अपराध है, जेल में डालकर अन्य अपराधियों की संगत में उसको न रखें। पहली बार भारतीय न्याय प्रणालिका में कम्युनिटी सर्विस के कंसेप्ट को न्यायिक जामा पहनाने का काम ये बिल कर रहा है। मान्यवर, बड़ा आनंद है। मान्यवर, इसके साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी कुछ बदलाव करे हैं। मान्यवर, मैं आज आपको
बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत आमूलचूर परिवर्तन करा है जो युग परिवर्तनकारी है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की व्याख्या की है, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, इसकी डिटेल व्याख्या की है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, मैसेजेस, वेबसाइट और लोकेशन, इसको कानूनी मान्यता दी गई है। सबूत की भाषा में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ऐड किया गया है। गवाहों, आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश होने की हमने अनुमति दी है। कागजी रिकॉर्ड शब्द के साथ अन्य दस्तावेज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, अब पेन ड्राइव 50,000 पेज का चार्जशीट नहीं आएगा, एक पेन ड्राइव आपके पास आएगा जो आपके वकील के कंप्यूटर में डालकर देखना है। तो इस प्रकार की भी हमने करी है। साक्ष्य के प्रमाण के रूप में मूल अभिलेख, मैचिंग हैसमान देने पर भी हमने व्यवस्था करी है और पूरी ट्रायल को हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सके, इसको भी कानूनी जाती है। इसमें हमने न्यायाधीशों के लिए एक अधिकार क्षेत्र छोड़ा है। किसी भी न्यायाधीश को ऑनलाइन गवाही लेते वक्त लगता है कि मुझे इसको पर्सनल बुलाने की ज़रूरत है, तो उनके पास ये अधिकार है और मैं मानता हूँ ये अधिकार न्याय के हित में जरूरी है। तो उतने केस के अंदर हमने न्यायाधीशों को अधिकार दिया है मान्यवर। और दस्तावेजों की देरी को कम करने के लिए भी ढेर सारे प्रावधान जोड़े हैं। मेल पर मेडिकल रिपोर्ट आएगी, एफएसएल की रिपोर्ट मेल पर आएगी, थाने में जाती है एफएसएल की रिपोर्ट मिली भगत से सालों तक कोर्ट में थाने से नहीं पहुंचती है। अब कंपलसरी कर दिया, मेडिकल रिपोर्ट थाने में भेजोगे, कॉपी एक रजिस्ट्रार को कोर्ट के भेजोगे तो उसी दिन कोर्ट में चली जाएगी, तो थानेदार भी समझ जाएगा वहाँ पहुंची गई तो वो भी रख देगा मान्यवर। और इस प्रकार के ढेर सारे छोटे छोटे लगभग कई बदलाव कर हमने सारे छिद्रों को अब तक के अनुभव के आधार पर बदलने का काम किया है और एक परिपूर्ण कानून बनाने का प्रयास किया है। कानून कोई परिपूर्ण कभी बन ही नहीं सकता, समय बदलता है, जरूरियातें भी बदलती है, मगर हमने कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ मान्यवर, 100 साल की टेक्निक के अंदर जो बड़ी बदलाव होंगे, गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ बैठकर, ढेर सारे इसके एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर इसको विजुलाइज करने का प्रयास किया है। वो टेक्निक तो आज है ही नहीं तो उसको समाहित नहीं कर सकते, मगर जो शब्द के प्रयोग किए हैं वो टेक्निक के लिए ओपन है और उसको स्वीकृत करने वाले हैं। तो हमने बहुत दूरदर्शिता के साथ काम किया है और ये सारी चीज़ों में इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन और इसकी गुप्तता पर भी बहुत बड़ा ध्यान देकर एक लीक प्रूफ सिस्टम बनाने का प्रयास किया है मान्यवर। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं फिर से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये कानून इतने सालों के बाद, आज़ादी के 75 सालों के बाद भारतीयों द्वारा बनाया गया है, भारतीयों के लिए बनाया गया है और भारत की संसद के द्वारा बनाया गया है, जिसके अंदर भारत की मिट्टी की सुगंध भी है, भारत का संस्कार भी है और भारतीय दर्शन भी है। ये विश्व में सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का देने वाला कानून बनने वाला है। ये त्वरित न्याय के हमारे मूल भारतीय न्याय के दर्शन को जमीन पर उतारने वाला कानून बनने वाला है और ये कानून दंड की जगह न्याय की अवधारणा की मूल भावना पर बना है मान्यवर। मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि ऐतिहासिक बिल में आप भी आशीर्वाद देकर इसका हिस्सा बहुत